वेलकम बैक टू माय किचन। सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, बहुत तरह की भरवा सब्जी बनती है, मगर आज हम एक ऑथेंटिक तरीके से भरवा जो कच्चे केले आते हैं उसकी सब्जी बनाएंगे। घर पर अगर कोई मेहमान आने वाले हो तो आप केले को एडवांस में स्टफ कर रेडी कर दीजिए। ना प्याज ना टमाटर किसी की भी जरूरत नहीं है। क्विक एंड इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है। और हम ये मटके में बनाएंगे, जो मिट्टी का पॉट रहता है उसमें बनाएंगे, तो ये इसका टेस्ट और एनहांस कर देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनानी है ये सब्जी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टफिंग रेडी करना है। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर घर का बना हुआ फरसान लिया है। आपके पास अगर ये नहीं हो तो आप कोई भी बेसन का सेव, वो भी नहीं है तो उसकी जगह आप भुने बेसन भी ले सकते हो। ये दोनों मैंने घर पर बनाए हैं। ये जो गांठिया होता है वो मैंने लिया है। आप इसकी जगह कोई भी दूसरा गांठिया भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही गांठिया लेना है। तो ये फरसान में मैंने पोहा, सेव, मुरमुरा सब मिलाकर मैंने घर पर बनाया है। तो ये करीब मैंने 1/4 कप जितना लिया है और करीब 10 से 15 ऐसे मीडियम साइज़ के टुकड़े मैंने गांठिया ले लिया है। मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पर 10 से 15 कली लहसुन की ले ली है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को ले लिया है। अब इन सब को हमें कूट लेना है, ज़्यादा नहीं कूटना है, हमें इसका कोर्सली पाउडर बनाना है। मैं इसी प्लेट में इसी तरह से इसको धीरे धीरे दबाते हुए कूट लूँगी। गांठिया भी सेम इसी तरह से हम इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। आप चाहो तो मिक्सी में पल्स पे घुमा के भी ये पाउडर बना सकते हो, मगर मिक्सी को ज़्यादा नहीं चलाना है। ज़्यादा चलाएंगे तो ये जो हमारा फरसान है और गांठिया है वो एकदम पाउडर हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो इस तरह से कुछ कोर्सली मैंने कूट लिया है। अब इसी तरह से मैं अदरक और लहसुन को भी कूट लेती हूँ। अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक फरसान में भी है, इसीलिए आप उस हिसाब से इसमें नमक डालना। 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 2 चम्मच यहाँ पर मैं कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जितना मैं यहाँ पर तिल का पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच जितनी यहाँ पर मैं सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास अगर तिल का पाउडर और सौंफ का पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह जब आप तड़का लगाए तब तिल और सौंफ को खड़ा डाल दीजिए तड़के में। अगर हो सके तो आप पाउडर का यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट एकदम से अलग हो जाएगा। 1/4 चम्मच जितनी मैं यहाँ पर हींग डाल रही हूँ, आधा चम्मच मैं यहाँ पर गरम मसाला डाल रही हूँ। इसमें करीब हम 2 चम्मच जितना तेल डालेंगे और अब इन सारे मसालों को हम मिक्स कर देंगे। इसको हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबाते हुए मिक्स करते जाना है। एक बार जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आप इसे एक बार टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी कम लगे तो आप इसी समय इसमें डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर चीनी का यूज़ नहीं किया है, आप चाहो तो यहाँ पर चीनी भी डाल सकती हो, मगर केले थोड़े स्वीट वैसे ही होते हैं और हमें ज़्यादा स्वीट हमारे घर में पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अब जो हरे धनिए की डंठल होती है उसको मैंने यहाँ पर काट दिया है। पत्तियाँ अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, डंठल को हम डालेंगे। तो करीब मैं यहाँ पर 2 चम्मच जितनी ये हरे धनिए की डंठल को डाल रही हूँ। आपके पास अगर ये डंठल वाली हरी धनिया नहीं है तो उसकी जगह आप धनिया पत्ती का भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का नींबू आधा ले लिया है, तो उसको मैं इसमें निचोड़ देती हूँ।
अब इसको अब हम मिक्स कर देंगे। ये मसाले को आप करीब 8 से 10 दिन तक फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो, मगर आपको स्टोर करना हो तो आप इसमें हरी धनिया और नींबू को अवॉइड कीजिए। जब भी आपको यूज करना हो उस टाइम पे ही आप उसमें धनिया और नींबू डालिए। हमारा स्टफिंग यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। अब हम बनाना को स्टफ कर देते हैं। मैंने यहाँ पर करीब 5 इक्वल साइज के कच्चे बनाना ले लिए हैं। अब केले को छीलना नहीं है, ये सब्जी हम छिलके के साथ ही बनाएंगे, तो इसके हम एक समान टुकड़े कर देते हैं। मसाला बन जाने के बाद ही आप केले के इस तरह से काटिए, क्योंकि फिर काटने के बाद तुरंत केले काले होने लगते हैं, इसीलिए मैंने पहले इसे नहीं काटा था। हो सके तो आप इक्वल साइज के ही बनाना लीजिए ताकि इसके एक समान टुकड़े हो जाए। टुकड़े कर लेने के बाद हमें केले को कुछ इस तरह से बीच में से स्लिट लगाना है और इस तरह से हमें इसको 4 पोर्शन में काट देना है। स्प्लिट होकर सारे केले रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें ये स्टफिंग जो हमने बनाया है वो भर देती हूँ। कुछ इस तरह से आपको इसमें स्टफिंग को दबा दबा कर भरना है। सारे केले स्टफ होकर रेडी हो गए हैं और जो मसाला बचा हुआ था वो मैंने अलग से एक कटोरे में निकाल दिया है। ये हम रेसिपी में ही यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम इसका तड़का लगा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस सब्जी को मिट्टी के बर्तन में बनाने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून जितने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। केले की सब्जी में तेल का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा रहता है। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 टेबलस्पून राई डालेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे, दोनों को अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें केले डालेंगे और तुरंत ढक्कन को बंद कर देंगे, क्योंकि केले में पानी का प्रोपोर्शन होने की वजह से तेल के छींटे आपको बाहर भी लग सकते हैं। अब हम इसमें बारी बारी कर सारे केले के टुकड़े को डाल देंगे। केले को हमें यहाँ पर एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है। ज़्यादा जोर जोर से उछल कर हमें इसको नहीं हिलाना है। मैंने यहाँ पर 3/4 कप जितना गरम एकदम उबलता हुआ पानी ले लिया है। इस रेसिपी में हमें गरम पानी का ही यूज करना है। ये सारा पानी अब मैं इसमें डाल देती हूँ। याद रखना कि यहाँ आप ठंडा पानी मत डालना, क्योंकि ठंडा पानी डालोगे तो केले जो है वो हमारे चिकने हो जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे 1-2 बार चेक करेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मैं ढक्कन खोलकर आपको दिखा रही हूँ कि केले 20 से 30% तक कुक हो गए हैं। यहाँ पर हमने ये सब्जी छिलके के साथ बनाई है, इसीलिए हमारे केले पक भी जाएंगे और मशी भी नहीं होंगे। अब इसको मैं एक बार मिक्स कर देती हूँ और फिर से ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए पका लेती हूँ। करीब करीब और मैंने 15 मिनट इसे पका लिया था और बीच बीच में मैंने इसे 2 बार चेक किया था और एक बार मैंने थोड़ा गर्म पानी भी डाला था। अब आप देख रहे होंगे कि जो केले की स्किन पहले थी और अब वो स्किन में कलर में कितना फर्क आ गया है। नाइफ डालकर मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ तो वो आसानी से केले के टुकड़ों में जा रहा है, मतलब कि हमारे केले पककर एकदम परफेक्ट रेडी हो गए हैं। दूसरी इंडिकेशन ये भी है कि स्किन और पल्प के बीच भी थोड़ा गैप हो गया है, स्किन थोड़ी खुल गई है केले की। इस वक्त अगर आपकी सब्जी में ग्रेवी की मात्रा कम हो तो आप थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिए और उसके बाद जो हमारा स्टफिंग का मसाला बचा हुआ था
वो ऊपर आप इस तरह से डाल दीजिए और खुले में ही आप इसको 5 से 7 मिनट पका लीजिए। अगर पानी का प्रोपोर्शन नहीं होगा तो मसाला तले में बैठ जाएगा। जैसे कि स्टफिंग में हमने गांठिया और फरसान यूज किया था, तो वो भी थोड़ा बहुत पानी सोक करेगा, तो आप ग्रेवी उस हिसाब से रखिए। हरा धनिया डालेंगे और इसको अब हम गरम गरम सर्व करेंगे। देखते ही खाने को मन करे ऐसी ये स्टफ रो बनाना की रेसिपी आप अपने घर पर बनाइए। मेरी गारंटी है कि आप जो दूसरी सारी भरवा सब्जी खाई होगी उससे एकदम डिफरेंट लगेगी। रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट कर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सी यू फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।